हेलो गाइस, मैं अंकित। सो ये वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट बिफोर एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल। और ये जो भी पॉइंट्स होंगे वो एमएसटी सीईटी सेल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है। सो क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर टाइमिंग्स देखेंगे हम, और सम जनरल पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइडेड बाय सीईटी सेल। तो यहाँ पर सीईटी सेल ने आपको ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, विच इज द कैंडिडेट शुड डाउनलोड द हॉल टिकट एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द हॉल टिकट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। राइट, तो आपका जो हॉल टिकट है विच इज बेसिकली योर एडमिट कार्ड, तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है कि एडमिट कार्ड पर आपका टाइमिंग जो होगा वो टाइम लिमिट पर आपको पहुंच जाना है। यूजुअली आपको 1 आवर 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है और आधे घंटे पहले आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो, राइट, इन सीईटी और एनी अदर एग्जाम। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेट्रा ऑफ द हॉल टिकट, यू शुड रीड इट केयरफुली। राइट, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ग्रामेटिकल एरर दिख सकते हैं कि आपके जो पॉइंट्स थे वो मराठी में थे और इसे गूगल ट्रांसलेट के मदद से मैंने ट्रांसलेट किया। राइट, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है और जो आपका टाइम स्केड्यूल एग्जामिनेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है गाइस। ट्रस्ट मी, हमेशा हर साल आप न्यूज पर देखोगे कि ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका एग्जामिनेशन डेट जो है वो गलती से पढ़ लेते हैं और वो एक दिन बाद एग्जामिनेशन जाते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ, ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके एंड से। राइट, कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा सिवाय आप। तो इसके लिए आपको एग्जामिनेशन डेट, स्केड्यूल और सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा आपके हॉल टिकट पर, वो अच्छे से आपको पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट इज, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज ensure that you arrive before the gate closure mentioned on the hall ticket and arrange accordingly। तो आपके जो हॉल टिकट पे है गेट क्लोजर टाइमिंग जो होगा वो मेंशन होगा गाइस। आपको उस टाइम के पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर में आना है और 1 मिनट भी लेट होते बच्चे नहीं लेते, ट्रस्ट मी, नहीं लेते। जो भी आपके वहां पर स्टाफ्स होते हैं, लाइक वॉचमैन भी आपको लेगा नहीं अंदर गेट के। तो इसके लिए गाइस जो टाइम है उसके आपको पहले ही पहुंचना है। अगर आप दूर रहते हो तो आपको ट्रैफिक के सारे चीजों को माइंड में रख के जल्दी ही पहुंच जाना है। राइट, आप वहां पर 1 घंटा आधा घंटा बैठ के कुछ पढ़ भी सकते हो, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप 2 मिनट के वजह से आपको एग्जाम जो है वो बैठने नहीं मिल रहा है। तो यस, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज एंश्योर दैट यू अराइव बिफोर द गेट क्लोजर टाइम। और जो गेट क्लोजर टाइम है आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द पेज। अब ये जो है 4th पॉइंट, ये मिस्टेक मैंने किया था और मेरे घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं था एग्जामिनेशन सेंटर। राइट, पासपोर्ट साइज फोटो जो है मैं लेकर तो आया था पर मैंने चिपकाया नहीं था। और साथ में मुझे अभी भी याद है कि मेरे डैड थे वहां पर और उन्होंने मुझे काफी सुनाया भी था कि क्या तुम इतना छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ते नहीं हो, ये सारी चीजें। तो ये पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपको चिपकाना होगा पेज पे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो मेरे पास तो कुछ था भी नहीं और लाइक लकीली बाजू में स्टेशनरी शॉप था, तो मैंने एक, आप कह सकते हो, गम लेकर उसे चिपकाया फेविकोल से। सो पेस्ट और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो आप 2-3 एक्स्ट्रा ही लेकर जाना, जो कि आपको लाइक हेल्प हो सकता है अगर आपका कुछ मिसप्लेस हो गया तो। डू नॉट फॉरगेट टू कैरी द हॉल टिकट वाइल गोइंग टू द एग्जाम। राइट, अब इसके बिना एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ही क्या फायदा आपका। राइट, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है। हॉल टिकट, एडमिट कार्ड जो भी है आपका, उसके बिना आपको एग्जामिनेशन में जाना नहीं है। While appearing for the examination, the candidate should present his original identity proof. राइट, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट एक्सेट्रा, शुड बी कैरिड विदाउट यू फॉरगेटिंग। राइट, अब बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड बन नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि हो सकता है कि आप 18 के नीचे हो, बट आधार कार्ड सबके पास होता है। तो आधार कार्ड या पासपोर्ट जिनके पास है वो आप लेकर जा सकते हो, वो आपको लेकर ही जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। राइट, गेट के अंदर घुसने से पहले आपका आधार कार्ड चेक होता है। राइट, आधार कार्ड पर जो फोटो है आपको देखते हो और फिर ही अंदर लेते हैं। तो यस, ये जो है आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज फॉलो द रीडिंग विदाउट फॉरगेटिंग द अबव मेंशन स्टेप्स। तो ये जो भी स्टेप्स है गाइस, ये अच्छे से आपको पढ़ना है और ये सारे चीजों को फॉलो करना है। नो माल प्रैक्टिस शुड बी रिजॉर्टेड टू बी एनीवन। राइट, कुछ भी आप चिट, ये सारी चीजें लेकर जाकर कोई मतलब नहीं है। राइट,
कुछ आपको हेल्प भी नहीं होगा, और अगर हेल्प हुआ भी तो आप पकड़े ही जाओगे कहीं ना कहीं से। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना, माल प्रैक्टिसेस। हेस्ट एंड डिले ऑन द एग्जामिनेशन बाय कैंडिडेट हु कम टू द एग्जामिनेशन फ्रॉम द आउटसाइड द विलेज। अब ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि गांव, रूरल एरिया से आते हैं, गांव से आते हैं वो। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर के पहले ही, एक दिन पहले ही वो कहीं पर आप जाकर होटल या कुछ रह सकते हो, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन डे पर कुछ दिक्कत ना आए, राइट। टू अवॉइड दिस यू शुड गो टू द एयरपोर्ट इन एडवांस एंड चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा दिया था, एयरपोर्ट इन एडवांस, ये सारी चीजें। बट इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, जैसे मेरे केस में एक मेरा दोस्त था जिसका कि एग्जामिनेशन सेंटर पुणे में लगा था, ये मैं जेईई मेन का बात करूं, तो एक दिन पहले जाकर पुणे में रिसाइड किया था उसने। तो यस, आपको क्या करना है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है अगर दूर आ रहा है तो आपको एक दिन पहले वहां पर पहुंच जाना है, जिससे कि एग्जाम डे पर आपका कोई दिक्कत ना हो। सो इज दिस वे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि सीटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर था। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको एक 1-on-1 टॉक करना चाहता हूँ। जिन्हें बस इंस्ट्रक्शन देखना था वो ये वीडियो को बंद कर सकते हैं, बट ये जो चीज है वो मैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो आपका एग्जाम जो है गाइज अब आ रहा है, मैं आपको ये कहूंगा कि आप कुछ भी नया चीज यहाँ पर स्टार्ट मत करना, ये एक मिस्टेक आपको नहीं करना है। और ये टाइम पर आपको रिवाइज करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको गो थ्रू करना है कि कैसे सम्स आए थे, और आप सोल्यूशंस देख सकते हो, राइट। सोल्यूशन ही आपको देखना है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे हम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लग रहा है, और फॉर्मूलाज रिवीजन और टेक्स्ट बुक रिवाइज करना है ये बचे हुए दिन में, राइट। कुछ भी नया चीज करके आपको हेल्प नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। तो ये था अबाउट रिवीजन एंड मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड, विच इज डोंट स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग न्यू। काफी सारे लोगों को ऐसा होगा कि एंजाइटी आता होगा कि कैसा जाएगा मेरा एग्जाम, कैसा होगा। तो ट्रस्ट मी, जितना आपने प्रिपरेशन किया उसके हिसाब को काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये टाइम पर आपको बस अपने आप पर बिलीव करना है, अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही गाइस। एंड मैं ये करूंगा कि मेरे आसपास जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है मैं वहां पर जाकर, हो सकता है तो मैं इंटरव्यू लूंगा बच्चों का कि कैसा था पेपर, कैसे शिफ्ट में कैसे पेपर आए थे, फिजिक्स कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था, मैथ्स कैसा था, राइट। तो ये मैं करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा, राइट। और ये टाइम पर गाइस एग्जाम जो बचे वो टाइम पर आप जो सोशल मीडिया से, जैसे आपके इंस्टाग्राम हो गए, स्नैपचैट, इससे आपको दूर रहना, राइट। अब आपको बस एक हफ्ता ही है, राइट। जिनका 11th को एग्जाम है उनके पास ऑलमोस्ट है अभी एक हफ्ता, और जिनका 5 को एग्जाम है उनके पास और अभी 2 दिन है। तो यस, ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, एंड दोस्तों से भी कम बात करना है, क्योंकि अगर आप उनसे बात करोगे उनका ज्यादा हुआ है तो आप टेंशन लेने लगोगे, तो इसके लिए आपको ये भी अवॉइड करना है। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। शेयर विद पीपल विच आर अपियरिंग फॉर MST CET। एंड कल का वीडियो जो होगा वो ये होगा कि लास्ट 1 डे में, मतलब एक दिन पहले हम एग्जाम के क्या करना है, जो कि आपको रिलीफ देगा और आपके एग्जामिनेशन में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड यस, जैसा कि मैंने आपको बोला गाइस, आपको बिलीव करना है खुद पे एंड रिवाइज करना है, एंड जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको काफी अच्छा रिजल्ट ही आएगा। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि CET दे रहे। एंड यस, टिल देन टेक केयर गाइस, और मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में।